अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स हम सबको पता है कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं। और कुछ लोगों को तो इसकी एडिक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप चाय कॉफ़ी की आपको एक आदत पड़ जाती है, या फिर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नस्वार रखते हैं कुछ लोग, तो उनको एक एडिक्शन हो जाती है उस चीज़ की। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स की एडिक्शन होती है। बहुत सारे लोग दिन में कभी 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, वो इसलिए करते हैं कि उनको गैस निकालनी होती है। आपने अक्सर सुना होगा या कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपको किसी दोस्त ने या आपके रिलेटिव ने बोला होगा कि मैंने अभी खाना खा लिया है, लिहाजा मैं गैस निकालने के लिए या फिर खाना खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करूँगा। वो किसी भी ब्रांड की हो सकती है, ताकि मेरी गैस निकले। तो ये जो गैस होती है, ये कौन सी गैस होती है जो हमारे अंदर से निकलती है जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान क्या हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, ये जो गैस आपको नज़र आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब भी आप बॉटल खोलते हैं या टीन खोलते हैं, तो उसके अंदर जो उन्होंने आपको एक ठुस से आवाज़ आती है, और वो जो खुलती है, उसके अंदर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एक मखसूस मिकदार के अंदर डाली होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए डाली जाती है ताकि जो उसका फ्लेवर है, एक तो वो चेंज ना हो, और दूसरा ये है कि वो ज़्यादा देर तक उसको सेव किया जाए, ख़राब ना हो कोल्ड ड्रिंक्स। और इसके अलावा उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो, इसलिए उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। और जब आप कोई सी भी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा पीते हैं, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसको खोलते हैं तो एक जो आवाज़ आती है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने अंदर लेते हैं, आपके मैदे के अंदर पहुंचती है एक मखसूस क्वांटिटी के अंदर, तो वहाँ पे वो ब्रेस्ट करती है, और ब्रेस्ट होते ही आपको एक डकार सा आता है और वो बाहर आ जाती है, और आप सोचते हैं कि ये हमने अपनी गैस जो है वो बाहर निकाल दी। बचपन में हम भी यही सोचते थे। मैं बचपन में एक मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, तो जो हमारे मौलवी साहब होते थे, वो जुमे को हमें चादर दे के भेज देते थे कि आपने चंदा जमा करना है। और जो चंदा लेके आते थे, उस वक्त 6 या 7 रुपए की पेप्सी की जो रेगुलर की बोतल है वो मिलती थी, और वो पी लेते थे और वो गैस निकालते थे। खैर, जब हमने देखा कि मौलवी साहब गैस निकाल रहे हैं, तो फिर हमने भी जुमे के जुमे जो है वो गैस निकालना शुरू कर दी। तो एक्चुअली जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो गैस नहीं होती जो आप समझते हैं। लेकिन सारा जो होता है वो एक माइंड का खेल होता है कि आपको लगता है कि मेरी गैस निकल गई, और आप रिलैक्स हो जाते हैं। उसमें से जो बचती है वो आपके पेट के अंदर जाती है, और वही जाके बाद में इन्फ्लामेशन काज करती है। आपके पेट के अंदर दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, आपको पेट फूला हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो ये सारी वजह इस वजह से। अब कोल्ड ड्रिंक्स पीने के नुकसान क्या हैं? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि हर साल में पूरी दुनिया के अंदर 1,84,000 जो अमवात हैं वो शुगरी ड्रिंक्स की वजह से होती हैं। तो ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोई किसी भी कंपनी की हो सकती है। अगर आप लेते हैं, नॉर्मली जब आप लेते हैं तो आप कम से कम 1 गिलास तो लेते होंगे, तो 1 गिलास के अंदर 8 से 10 चम्मच लगभग चीनी के होते हैं, यानी 35 से 40 ग्राम चीनी आपको मिलती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अब ये जो जब आप चीनी इतनी लेते हैं, तो आपका जो लिवर होता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाता। अब लिवर जो है वो परेशान हो जाता है। लिवर क्या करता है कि उसको एक्सेसिव फैट बना के आपके लिवर के ऊपर डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से आप जाके एक टेस्ट करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें आपको डॉक्टर आपका अक्सर बोलता है कि जी आपको फैटी लिवर हो गया है। तो सबसे पहला जो असर होता है वो लिवर के ऊपर होता है, और आपको फैटी लिवर हो जाता है। सेकंड, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और आपको गाउट हो जाता है। गंठिया की जो बीमारी होती है, इसके ऊपर शायद मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, तो वो हो जाती है। ठीक है, यूरिक एसिड लेवल आपके ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड पे आपको डायबिटीज़ टाइप 2 जो होती है वो भी इसी वजह से होती है, जब आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं। आप सोचिए कि आप 8-10 चम्मच चीनी के खा रहे हैं, तो जब इतनी चीनी आप खाएंगे तो उसकी वजह से आपको जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, और इसके अलावा आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और मोस्टली स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि अगर आप डेली एक कोई भी शुगरी ड्रिंक लेते हैं, तो आप पे 20% चांस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के। सो ये तो था कि इसमें जो फ्रुक्टोज़ होती है जब आप इतनी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड चीज़, ये आप में ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना, दांत कमज़ोर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 चम्मच चीनी के खाए, एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये जो फास्फोरिक एसिड होता है जो इसके अंदर डाला जाता है, वो इसीलिए डाला जाता है कि ताकि आपको फ़ील ही ना हो कि हमने इतनी शुगर ली है। वो इस शुगर को रेगुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से आपको फ़ील होता है कि मैं इतनी चीनी नहीं खा रहा हूँ, एक जायका फ़ील होता है, लेकिन इतना नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आप 8-10 चम्मच खाएंगे चीनी के, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
सो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी इसकी वजह से होता है। दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं। कार्बोनिक एसिड होता है इसमें, पीएच लेवल इसका बहुत एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी देर आपके दांतों के अंदर रहता है, आपके दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, प्रेजर्वेटिव होते हैं, उनके अपने नुकसान हैं। जैसे आपकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, आपको एंजाइटी फील होती है क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन बहुत होती है। अब कैफ़ीन क्या करती है, कैफ़ीन आपकी नींद को उड़ा के रख देती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी तो आपकी नींद एकदम से उड़ जाती है, या फिर आप कोई एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी नींद एकदम से उड़ जाती है। नॉर्मली जब कोई ड्राइवर जिसको नींद बहुत ज़्यादा आती है वो जाके डॉक्टर को बताता है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, डॉक्टर बोलते हैं आप चाय का इस्तेमाल करें, कैफ़ीन का इस्तेमाल करें, आपकी नींद उड़ जाएगी। और बहुत कम हो तो उसको 2 mg के अंदर कैफ़ीन की एक टैबलेट लिख के दे देता है, जिससे उसकी नींद नहीं आती। बट जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो उसमें तकरीबन 30 से 32 mg कैफ़ीन होती है, जिसे पी के आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। आपके अंदर एक अच्छे वाले हार्मोन लाइक डोपामिन रिलीज़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस डोपामिन को बढ़ाने के लिए आपको इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, और एट दी एंड आप बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। 2 कप लेंगे, पहले 1 कप ले रहे हैं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, बहुत ज़्यादा। मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो 3-3 4-4 भी पीते हैं, और अक्सर मेरे बच्चे भी देखे हैं, माएँ जो है उनको फीडर के अंदर डाल के दे रही होती हैं। आपने एक नाम अक्सर सुना होगा या एक जहन में आता होगा कि कभी किसी माँ बाप कहते हैं कि ये आपने बच्चों को नहीं देने, क्योंकि इसकी वजह से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर हड्डियाँ जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये जो कैफ़ीन है आपकी नींद को उड़ा देती है, और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है, फिर आपको एंजाइटी फील होती है, फिर बाद में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है। सो ये सारी प्रॉब्लम इस कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से होती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है जी कि जो डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं क्या वो सेफ़ हैं? देखिए, डाइट वाली जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स आप पीते हैं, सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सिर्फ शुगर नहीं होती। शुगर की जगह उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया होता है, आर्टिफिशियल कलर ऐड किए हो जाते हैं, जिनके अपने बहुत सारे नुकसान हैं। सो कोशिश करिए कि कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, अपना और अपने बच्चों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और अगर आपने पीना ही है तो एक हेल्दी ड्रिंक बना के घर में फ्रूट जूस का वो लीजिए, बजाय इसके कि आप किसी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।